Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब तुमको एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस नहीं है, तुमको तो ये मालूम है कि ये है वाई, ये है ओरिजिन, ये है एक्स डैश, और यहाँ पे कहीं पे एक्स, और नीचे जाओगे तो कहीं पे वाई डैश मिलेगा। तुम मुझे ये बताओ ये पॉइंट क्या है, अभी हम देखते हैं। देखो देखने का तरीका, ओरिजिन के पास आओ, रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन है, तो ये पॉइंट बाईं तरफ है, तो पहले बाईं तरफ ऐसे गए -4 तक, तो भैया ये -4 लिख दिया हमने। तो सिर्फ ये -4 बताने से काम नहीं चलेगा, -4 पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन में। फिर देखा कि बेटा ये कितना ऊपर है, तो ऊपर तो नहीं है, नीचे है -2, तो ये पॉइंट हो गया मेरा -4, -2। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आ गया है, यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में तफ्तीश की, तो ये तो दाहिने तरफ आ रहा है और नीचे तरफ आ रहा है, तो देखा तो 1, -2 आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बेटा ये वाला पॉइंट मान के चलो बीच में, बिल्कुल एकदम बीच में 4 और 5 के, तो ये 4.5, -2 आ गया। तुमने एक चीज यहाँ पे गौर की होगी कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमने अभी इस लाइन पे हमने चेक किए हैं, क्रॉस चेक किए हैं, उसमें जो है ये -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, क्या चेंज नहीं हो रहा है बेटा? वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है तो कितना है? -2 है। तो बेटा देखो एक्स एक्सिस पे भी वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन ये था y = 0। अब यहाँ पे क्या है बेटा? ये भी एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे y = 0 नहीं, y = -2 है। क्यों? y की वैल्यू पूरे जितने भी ये पॉइंट्स है, जाहिर सी बात ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन तुम देख सकते हो किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो गौर करना कि y = कांस्टेंट, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, y = कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो वो पक्का किस तरह के पॉइंट्स का समूह होगा? जब उसको ज्वाइन करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। अब y = कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कितनी अजीब बात सर आप बोल रहे हैं। y = कांस्टेंट एक इक्वेशन है, पैरेलल का मतलब होता है लाइन बनना चाहिए। तो बेटा हमने गौर कर लिया एक चीज कि कर्व ऑफ पॉइंट्स y = कांस्टेंट, वो पॉइंट्स जहां पे y = कांस्टेंट हो, अगर तुम उन्हें ज्वाइन कर लेते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि हर एक डायग्राम, हर एक ग्राफ एक कंडीशन बताता है, और हर एक कंडीशन से एक ग्राफ निकलता है। ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक दूसरे का आईना है। अगर तुमको इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफ बन जाएगा, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इक्वेशन इसकी किस तरह की होगी ये तुम पता कर सकते हो। जैसे ये है कोई स्ट्रेट लाइन, तो इसको देख के तुमको पक्का दिल में अपने चिल्लाना है कि भाई ये y = कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है ये। ठीक है, तो y = कांस्टेंट का जो ग्राफ बनेगा, जो प्लॉट बनेगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अब तुम बोलोगे सर आपने y = कांस्टेंट का ग्राफ कहां बनाया? ग्राफ तो पहले से था। तो हम बोलेंगे अरे बुद्धू, अगर मैं तुमको बोल दूं कि तुम y = 3 का ग्राफ बनाओ, तो कितना आसान है ग्राफ बनाना, यानी कि y 3 ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू बदल बदल के सोचो, 1 डालेंगे तो भी 3 आएगा, 3 डालेंगे तो भी 3 आएगा। x की वैल्यू बदलते रहोगे तो बार बार क्या आएगा? y की वैल्यू 3 आएगा। और मैंने बोला इन पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो एक कर्व मिलता है हमेशा। अब ये कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है, तो कोई मसला तो ऐसा है नहीं। अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम इक्वेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें इक्वेशन दी हुई है तो हम ग्राफ बना सकते हैं। ये देख लो बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा बयान करो। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये कैसी लाइन है? ये तुमको दिख रहा है कि बेटा ये ओरिजिन है, ये दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, और ये दिख रहा है कि वाई एक्सिस है। अब तुम ध्यान से देखो, पहले से मान लो ग्राफ दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन बताओ, इसकी कंडीशन बताओ। तो बेटा एकदम सिंपल बात समझ लो, कंडीशन अगर हमें पता हो तो हम पॉइंट्स पता कर सकते हैं, और अगर पॉइंट्स पता हो तो हम प्लॉट बना सकते हैं। प्लॉट मतलब बेटा कर्व, कर्व कह लो, प्लॉट कह लो, ग्राफ कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन बेटा इसका उल्टा भी काम कर सकते हैं, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें कंडीशन पता है तो पॉइंट्स पता कर लेंगे, कौन कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो। ये सब तो बहुत आसान है, मुश्किल भी आता है, लेकिन रूल यही है। कंडीशन अभी बहुत सिंपल सिंपल है, पॉइंट्स हमने पता कर लिए, फिर बहुत सारे जब पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हमने काम चलाओ, तो फिर हमने जब ज्वाइन किया तो एक कर्व बना, जिसे हम प्लॉट भी कह सकते हैं और ग्राफ भी कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर हमें पहले से ग्राफ मालूम हो तो फिर हम वो पॉइंट्स पता कर सकते हैं। पॉइंट्स को देख के हम कंडीशन देख सकते हैं क्या है। और कई बार ऐसे होता है कि हम जब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट कर्व से कंडीशन या इक्वेशन, बेटा ग्राफ देख के डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हैं, और
बीच में जरूरी नहीं है कि मतलब जो प्रोसेस लंबा सा फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के बाद है। ठीक है, बीच में पॉइंट्स की झंझट खत्म। इक्वेशन देख के डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ देख के डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे लंबा प्रोसेस, 3 स्टेप का प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, इस पे 2-3 पॉइंट्स लेके देखते हैं। ये वाला पॉइंट लिया, बेटा एक चीज बताओ, इसमें जो है ना ये पॉइंट है, अब ये 4 और ये पॉइंट हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? हम ये देखेंगे कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो ये 0 से लेके रेक्टेंगल है, तो नीचे से भी देख सकते हैं, तो 4.5 आया, तो 4.5। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, मान के चलो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.1 मान लिया। ये वाला पॉइंट देखते हैं, बेटा इसमें देखोगे तो आएगा ये 4.5 कॉमा -1। ये पॉइंट देखोगे तो आएगा बेटा 4.5 कॉमा 0। तो इसमें भी हमने क्या गौर किया कि 4.5 चेंज नहीं हो रहा है, तो 4.5 है क्या, 4.5 एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अब इतना लंबा नहीं लिखते हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4.5, ये इक्वेशन ऐसे नहीं लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग गायब कर जाते हैं, खा जाते हैं, क्योंकि मैथ्स ना बेटा जितना छोटा से छोटा लिखोगे उतना ना मजा आएगा। इसको हमने क्या लिख दिया कि x इज इक्वल टू 4.5 की ये लाइन है। इस इक्वेशन पे सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अभी तक हमने ये किया है कि हमें ग्राफ दिया हुआ था, उससे हमने जो है पॉइंट्स ढूंढे, और पॉइंट्स के बाद जो है हमने कंडीशन या जिसको हम कहते हैं इक्वेशन पता कर ली। अब बेटा थोड़ा सा रिवर्स करते हैं प्रोसेस को। ये लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम टाइप में, इसको तुम ऐसे समझो। वर्ड प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं वो सारे पॉइंट्स लूं एक्स वाई प्लेन पे जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली बराबर हो, यानी ये चीज लिख दिया। भाई मैथमेटिकली ये कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग हम बार बार लिखेंगे नहीं, और कैपिटल में तो लिखेंगे नहीं, तो यानी कि कोई भी पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, वो पी एक्स कॉमा वाई नहीं होना चाहिए, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट होना चाहिए एक्स कॉमा एक्स, यानी y की जगह भी x ही है, इस तरह का पॉइंट होना चाहिए। तो बेटा एक चीज मैं तुमको अभी बता देता हूँ, नीचे भी लिखा हुआ है ग्राफ के नीचे, वो ये है कि अगर x और y कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली इक्वल होगा तो जनरल पॉइंट पी एक्स कोमा वाई की जगह पी एक्स कोमा एक्स आ जाएगा, पी वाई कोमा वाई भी हो सकता है, यानी कि जो y की वैल्यू ली वही x की लो, या जो x की वैल्यू ली वही y की लो। y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, लेकिन प्रेफर तरीका यही है, क्योंकि बेटा x जो है ना, x वो वर्टिकल एक्सिस पे नहीं आता है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है, और x को हम इनपुट की तरह ट्रीट करते हैं, y को हम आउटपुट की तरह ट्रीट करते हैं, हमेशा आसानी के लिए। क्योंकि जब फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और x एक्सिस पे लिखते हैं टाइम। तो टाइम इनपुट होता है, डिस्प्लेसमेंट आउटपुट होता है। हमेशा जो आउटपुट है वो x एक्सिस पे नहीं, y एक्सिस पे दिखाया जाता है, ये याद रखना तुम लोग को। तो इनपुट लिया जाता है x, आउटपुट क्या आता है वो चेक किया जाता है, तो आउटपुट भी आ रहा है x, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो बेटा मैथमेटिकली x इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, या y को मैं इधर ले आता हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ -1 से मल्टीप्लाई करके, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या मैं इसको डायरेक्ट भी रिवर्स करके ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, और ये तरीका है प्रेफरेबल, जिसको रेड से मैंने बोल्ड भी किया है। देखो एकदम ये अभी से रूल याद रख लो, y को अकेला रखना है LHS में, अगर ये कर लिया तो आधा काम यहीं से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये फिजिक्स में भी काम आएगा, ये सब आता ही होगा, ग्राफ वगैरह तो यूज होता ही होगा। अब बेटा इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसका रटा रटा है तरीका, बचपन में पढ़ा, लेकिन अभी भी देख लेते हैं। एक्स मेरा इनपुट है, तो कुछ रैंडम वैल्यूज हम एक्स की लेंगे अपने मर्जी से। इनपुट इनपुट जो है होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो वैल्यूज ऑफ वाई है वो हमारा आउटपुट है। ये बेटा होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जैसे अभी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है ना बच्चे लोग, हम लोग कि माँ बाप जो है कोचिंग की फीस भरते हैं, इंडिपेंडेंट तो नहीं है अभी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर मतलब कि एक्स की पॉइंट हम अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन वाई अपनी मर्जी से नहीं आएगा, वाई एक इक्वेशन का पाबंद है, क्योंकि हमने इसको सब कुछ माई बाप मान लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स को। तो राइट साइड वाले की वैल्यू पुट की जाती है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू निकलती है। बचपन से यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना बेसिकली, ये कुछ है तो नहीं। तो एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 0, अब y इज इक्वल टू एक्स से आएगी y की वैल्यू, ये भी 0। x की वैल्यू ले ली 1, तो y की वैल्यू मजबूरी में आएगी 1। x की वैल्यू ले ली मैंने -1, तो y की वैल्यू मजबूरी में आएगी -1, क्यों, x के बराबर आनी है। x की वैल्यू मैंने ले ली पाई, तो y की आएगी -पाई क्यों आएगी, प्लस पाई आएगी। ठीक है, तो ये भी पाई, अगर मैंने -पाई लिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी -पाई आएगी। अब देखो बेटा, ये तो x की वैल्यू लिया तो y की वैल्यू आई। अब ये जो पॉइंट है मेरा,
x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू मेरी 0 है, ये पहला पॉइंट हो गया P1। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, P2। क्या आ गया बेटा 1,1। x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है। तो अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे पॉइंट्स में से हम वो वाले पॉइंट्स चुन रहे हैं जहाँ पे x और y की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में 0,1 नहीं है, 0,1 दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये हम y इक्वल टू एक्स का पॉइंट्स बस देख रहे हैं, यानी कि वो पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये वो वाले पॉइंट्स है पांचों। P5 5 ही मैंने क्यों लिया, मेरी मर्जी, मैं 10 भी ले सकता था, मैं 2 भी ले सकता था, 2 से मेरा काम चल जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ के 5 लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को तुम ध्यान से देखो बेटा। अब ये पॉइंट्स को हम जो है ग्राफ पे देखते हैं कहाँ कहाँ रहता है ये पॉइंट। अब हम प्रोसेस रिवर्स कर रहे हैं। अब हमें इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन से हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं बेटा, इनपुट दे के आउटपुट निकाल रहे हैं, तो हम कॉमा कॉमा में पॉइंट लिख दे रहे हैं। इक्वेशन पता थी, उससे हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं, उसके बाद जो हम जब उन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा। यही प्रोसेस है बेटा। जब जीरो एक पॉइंट आ गया 0,0 मेहनत से ओरिजिन, एक पॉइंट आ गया 1,1 वो भी लिख दिया, एक पॉइंट आ गया -1,-1 वो भी लिख दिया, एक पॉइंट आया पाई कॉमा पाई। अब पाई तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है बेटा, देखो यहाँ पे होगा 3.5। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 3.14 समथिंग है, तो बेटा 3.1 तो यहाँ पे है, और मान के चलते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा ऐसे। उसी तरह से -पाई कॉमा -पाई कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा थोड़ा। अब जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, जिसकी राइटिंग अच्छी है वो ज्वाइन करेगा बड़े अच्छे से, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। अब मैंने ये ज्वाइन क्यों कर दिया, मैंने ज्वाइन इसलिए किया कि मैं जानता हूं कि अगर मैं 2,2 लूंगा तो यहाँ पे आएगा, कहीं पे इस कर्व पे आ जाएगा। तो बेटा ये जो लाइन जो बनी है ना, ये बनी बेटा y इक्वल टू एक्स की। अब ये मैंने यहीं तक बनाई है, लेकिन ये जाएगी आगे तक। ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट का फर्क आप लोग जानते होंगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, आप मेरी बात सुनो। अब जब ये लाइन बन गई, ये वाला पॉइंट इसे कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो बेटा कोई भी कोऑर्डिनेट हो, जो इसका x होगा वही इसका y भी होगा। तो मैं अगर मान के ये पता लगाता हूं कि मुझे 0.5 दिख रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 0.5 ही आएगा। ये है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि जब तुम्हें इक्वेशन दिया गया तो तुमने उससे कुछ पॉइंट्स दरियाफ्त किए, उसके बाद एक कर्व बनाया। तो जो जो ट्रेन पे है उसके पास टिकट होगी। इक्वेशन समझ लो टिकट है, और कर्व समझ लो ट्रेन है। तो जिस जिसके पास टिकट थी वो इस ट्रेन पे चढ़ गया। अब जो जो ट्रेन पे है उसके पास टिकट पक्का होगी। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट भी y इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट भी y इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट भी y इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई करेगा। हर कोई करेगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स की लाइन है ये। अब गौर करो कि अगर मैंने जनरल पॉइंट बताया था ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y एक्स कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस लाइन पे अगर तुम जनरल पॉइंट की बात करो, कोई भी p पॉइंट की, तो इसमें जो x इनपुट है वही y भी होगा। तो p मतलब कोई भी जनरल पॉइंट। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट फॉर y इक्वल टू x आर ऑफ द फॉर्म x, x। तो वही मैंने दिखा दिया यहाँ पे।